उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बाढ़ से बर्बादी का वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि सड़क किनारे बना एक मकान किस तरह देखते ही देखते धराशायी हो गया। बादल फटने के बाद तबाही की ये तस्वीर देखिए। महज 5 सेकंड में किस तरह बह गया 2 मंजिला मकान। ये तबाही बाढ़ के कारण जमीन खिसकने के चलते हुई। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। इस इलाके के लोग पहले ही सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ की चपेट में आए इलाकों के हालात कितने नाजुक हैं। कांग्रेस नेता और संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी द्वारा अपने ब्लॉग पर लिखी बातों पर तीखी टिप्पणी की है। राजीव शुक्ला ने कहा कि आडवाणी अपनी हताशा की वजह से इस तरह की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। राजीव शुक्ला ने न सिर्फ आडवाणी के ब्लॉग में लिखे विश्लेषण का मजाक उड़ाया है, बल्कि उन्होंने ये दावा भी किया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति और मजबूत होगी। एक ऐसे जनरल है कि जो युद्ध में जाने से पहले ही हार स्वीकार कर लिया। अब बताइए बीजेपी के कोई कैंडिडेट कैसे जीतेंगे, किस तरह से लड़ सकते हैं, जिसने स्वयं ही लिख दिया कि बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर हो सकता न बन पावे। वहाँ 5-6 कम से कम प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हैं। बेहतर है कि कोई ऐसा ब्लॉग लिखा जाए जिसमें ये बताया जाए कि कौन एक्चुअली प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट है। उनके पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं और उनकी संभावनाएं बढ़ती दिख रही हैं, उसके कारण आडवाणी जी के मन में अब एक खीज है। संजय जोशी ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता के लिए फिर से आवेदन किया है। जोशी को मोदी से विवाद के बाद पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देना पड़ा था। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मनमुटाव के चलते हाल ही में सुर्खियों में आए बीजेपी के पूर्व महासचिव संजय जोशी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के लिए फिर से अर्जी लगाई है। मोदी से विवाद के बाद 8 जून को उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटना पड़ा था। जोशी ने सदस्यता का आवेदन नई दिल्ली जिले के गोल मार्केट मंडल से किया है और फॉर्म के साथ 5 रुपए की फीस भी जमा की है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अब वो मध्य प्रदेश की राजनीति में वापस नहीं लौटेंगे। दिग्विजय सिंह ने ये बात अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कही है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में लौटने का अब उनका कोई इरादा नहीं है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक वो प्रदेश में राजनीति करने की जगह संसद में जाना पसंद करेंगे। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद उम्मीद की जा रही है कि वो 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने 2003 में मध्य प्रदेश की सत्ता गंवाने के बाद कहा था कि वो 10 साल तक राज्य की राजनीति में नहीं लौटेंगे।